हे हाय, दिस इज आशु। वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के टाइटल से आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। दूसरा, अगर आप मेरे व्लॉग्स पहले से देखते हो देन यू ऑलरेडी नो आई एम अ मिंत्रा ऑब्सेस्ड पर्सन, है ना। मैंने बहुत पहले ही अपनी एब्सोल्यूट लॉयल्टीज जो है ना वो मिंत्रा को प्लेज कर दी थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है और वो प्रोडक्ट स्टॉक आउट हुआ होता है मिंत्रा पे, या इवन वर्स उसमें आपका साइज अवेलेबल नहीं होता। सो इन दैट केस आपके पास क्या चॉइस रह जाती है? यू वेट, देन यू वेट अ लिटिल बिट लॉन्गर, देन यू वेट एंड वेट एंड वेट एंड देन यू गिव अप, है ना। बट बीइंग एन ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी मुझे लगा यार कोई तो तरीका होना चाहिए टू गेट माई हैंड्स ऑन दीज प्रोडक्ट्स। इसी के चलते मैंने इस लास्ट 2 महीने में 4 नए शॉपिंग एक्सपीरियंस किए हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो डायरेक्ट ब्रांड वेबसाइट्स हैं जो कि फैबेली है, रेड टेप है। 2 ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो कि है स्ट्रीट स्टाइल स्टोर एंड आजियो। आई विल टेल यू कि इनमें से चारों के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, इज इट वर्थ, इज इट नॉट वर्थ, एंड हाउ कैन वी गेट द बेस्ट ऑफ इट। सो सबसे पहले बात करते हैं आजियो के बारे में, अंबानी साहब के बारे में। आजियो से मैं 4 ऑर्डर मंगा चुकी हूँ अभी तक। 2 जो है जैकेट्स थी वो दोनों आप लोगों ने देखी हैं, दोनों रिटर्न जा चुकी हैं। एक ऑर्डर मेरा अभी पेंडिंग है, एक एक्सचेंज पेंडिंग है और एक ये है, इसको भी रिटर्न जाना है बिकॉज क्वालिटी वाइज इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एनीवेज, ब्राउजिंग की बात करें सो ब्राउजिंग इज़ नॉट एट ऑल कन्वीनियंट। 2 चीज़ें जो सबसे बेकार हैं, एक आप अपना साइज सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद भी वो आपको वही चीज़ें दिखाएंगे जो दूसरे साइजेस अवेलेबल हैं। मतलब आपका साइज आपको हर प्रोडक्ट को खोल के चेक करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, चलो मैं नॉर्मली भी ब्राउज कर रही हूँ तो जो चीज़ें स्टॉक आउट हो चुकी हैं दूर दूर तक उसका कोई पीस नहीं बचा, वो उनको भी दिखाते रहेंगे, विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग। सो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता उस चीज़ में। बात करते हैं जो सबसे भयंकर प्रॉब्लम है इनकी, दैट इज़ देयर डिलीवरी सिस्टम। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। फर्स्ट टाइम जब मेरे को प्रोडक्ट रिसीव हुआ तो मुझे 3 अलग अलग लोगों की कॉल्स आई मेरा ऑफिस एड्रेस जानने के लिए। इट काइंड ऑफ शोज कि आपका बैक एंड पे जो टीम का कम्युनिकेशन है शायद वो स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए हर कोई फ़ोन कर करके एड्रेस का पता कर रहा था। जब वो डिलीवरी आई तो उनके पास चेंज नहीं था, किसी और से चेंज लेने की का ऑप्शन पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं चूज़ किया। मुझे फाइनली अपने आई थिंक 38 रुपीज़ पता नहीं 32 रुपीज़ वो उन्हीं के पास छोड़ने पड़े, विच इज सेट कि वो दे देंगे। एंड अमाउंट छोटा है, मैटर नहीं करता, लेकिन आई थिंक जब आप किसी बड़े ब्रांड के लिए कोई चीज़ डिलीवर कर रहे हो देन इट डेफिनेटली अफेक्ट्स देयर ब्रांड इमेज। सेकेंड टाइम जब उन्होंने डिलीवर किया तो पूरे पैकेज पे पेंट लगा हुआ था। मैंने वो एक्सेप्ट तो कर लिया, उन्होंने कहा कि मैम अश्योरिटी दी, मैम अंदर नहीं होगा। हमने पैकेज खोला, अंदर पेंट लगा हुआ था उसके लिफाफे पे, पॉलीथीन पे, बट थैंकफुली प्रोडक्ट पे कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट को बाहर निकाला ना उसमें से इतनी स्ट्रॉन्ग पेंट की स्मेल आ रही थी कि दूर दूर तक पता चल रहा था कि इस जैकेट का पेंट से कुछ तकड़ा ही लेना देना है। मेरे हाथ पे भी लग गया अब तो, मेरे को लग रहा है हल्का हल्का येलो ना, इस पे तो नहीं लगा हुआ ना, थैंक गॉड। बाकी सब सही है, रिटर्न इज फास्ट, है ना, कन्वीनियंट है, डिलीवरी लेने और देने जो लोग आते हैं वो भी ठीक है, प्रोडक्ट पिकअप भी हो जाता है, रिटर्न मतलब बड़ी जल्दी वो आपके वॉलेट में पैसे भी डाल देते हैं, जो कि जैसे मिंत्रा क्रेडिट होता है, ऐसे आजियो वॉलेट होता है, तो बाकी सब कन्वीनियंट है। बट ब्राउजिंग एंड ये जो डिलीवरी के जो एक्सपीरियंस है मेरे वो उतने अच्छे नहीं रहे। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट फैबेली, जो कि डायरेक्ट एक ब्रांड वेबसाइट है, मतलब वो सिर्फ अपने कपड़े बेचते हैं। एंड फैबेली और इंडिया जो है ये साइड बाय साइड चलते हैं दोनों। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे एक्चुअली एक बेसिक येट नॉट सो बेसिक सा स्वेटर पसंद आ रहा था मिंत्रा पे, बट उसमें मेरा साइज अवेलेबल नहीं था, प्लस इट वाज वे टू एक्सपेंसिव। तो जैसे ही मुझे पता नहीं तो फैबेली की ईमेल आई या मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन मिली दैट अभी सेल स्टार्ट हो चुकी है, एंड मेरी चेयर बहुत आवाज़ कर रही है। आई फाइनली फाउंड द स्वेटर। मेरा साइज नहीं था, मेरे साइज से एक साइज अप है, लेकिन आई वॉज हैप्पी कि चलो मिल तो गया है, एंड मैंने चांस लेके ऑर्डर कर दिया। COD किया था, COD के उन लोगों ने मुझसे 50 रुपीज़ और आई थिंक 90 रुपीज़, 50 रुपीज़ शायद एक्स्ट्रा लिए थे उन्होंने मुझसे, एंड मुझे 1 हफ्ते में ही प्रोडक्ट रिसीव हो गया था। एक्सप्रेस बीज के थ्रू वो लोग डिलीवर करते हैं। इट वॉज स्मूथ एक्सपीरियंस। एक्सचेंज करने की मेरे को उस वक्त प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि और साइज ही नहीं
था। थोड़े से दुख की बात ये थी कि मुझे वेट कर लेना चाहिए था, क्योंकि फाइनली मेरा साइज़ भी अवेलेबल हो गया। एक डाउन साइड मुझे ये लगी इनकी कि ये सिर्फ 15 डेज़ का रिटर्न वाला टाइमलाइन रखते हैं बजाय के 30 डेज़ वाला। अब वो 15 दिन के बाद मेरी ऑर्डर हिस्ट्री भी उड़ चुकी है इनकी वेबसाइट से, जो कि सही बात नहीं लगी मुझे। दे शुड कीप माई हिस्ट्री, कम से कम मुझे पता तो रहे कि मैंने क्या साइज़ मंगाया था। तो वहाँ ऑप्शन ही नहीं था एक्सचेंज करना, तो भूलो, 15 दिन के बाद से सब उड़ गया वो। एनीवेज, व्हाट आई वाज इम्प्रेस्ड बाय वाज दी पैकेजिंग। मतलब दिल आ गया था मेरा पैकेजिंग पे। एंड दिस इज़ व्हाट दे हैव रिटन। मैंने अभी तक कहना भी नहीं है कि सर आई एम योर्स, एंड ये हर जगह लिखा हुआ था। देवर कूपन्स, काउंट के कूपन थे कि मैं 300 ऑफ नेक्स्ट परचेज पे इंजॉय कर लूँ। एंड इट वॉज ओवरऑल अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बस मुझे रिटर्न वाली चीज़ थोड़ी सी लगी कि यार मेरी हिस्ट्री तो रखो वहाँ पे कम से कम। सो उस क्लिप से इस क्लिप के बीच में 2 चेंजेस हुए हैं। एक, मैंने जैकेट रिमूव कर दी है, दूसरा मैंने लंच कर लिया है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रेड टेप नाउ। रेड टेप के साथ भी सेम केस हुआ। उधर मुझे कुछ पसंद आया मिंत्रा पे जो स्टॉक आउट था, मैंने फिर उनका स्टोर विजिट किया अपने ही शहर में, रेड टेप, और वहाँ एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा। उनके स्टाफ ने आकाश के साथ मिसबिहेव किया, तो हम वहाँ से बिना कुछ खरीदे वापस आ गए थे। तो मेरे पास कोई चॉइस बची नहीं थी सिवाय उनको उनकी रेड टेप की खुद की वेबसाइट से ऑर्डर करने के अलावा, जो कि मैंने कर दिया। आकाश के कपड़े मैंने मिंत्रा से मंगा दिए, खुद का मैंने ये जो स्वेटर है जो कि आप न्यू ईयर व्लॉग में ऑलरेडी देख चुके हो, और आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले व्लॉग में भी आपने देखा। सो पहले 10 दिन मेरे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं था, 10 दिन कोई ज़ीरो सन्नाटा इन्फॉर्मेशन, और डायरेक्ट ये मेरे पास ऐसा जैसे स्वर्ग से कुछ आता ना, ऐसे डिलीवर हुआ ये स्वेटर। चलो ठीक है, आ गया, प्रोडक्ट वॉज फाइन, आई वॉज हैप्पी कि चलो मुझे मेरी चीज़ मिल गई है जो मुझे चाहिए थी। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब मेरे ब्रदर ने बोला कि इसका एक साइज़ बड़ा मंगा ले। एंड आई वाज लाइक डू आई एक्चुअली नीड इट, बट मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे बड़ा साइज़ चाहिए। मैंने एक्सचेंज डाला। पहली दिक्कत कि उन्होंने कहा, कंपनी वालों ने, जो रेड टेप की कंपनी पे प्रोसेस है कि यहाँ फ़ोटो सबमिट करो प्रोडक्ट की। आई डोंट नो वो ये देखने के लिए फ़ोटोज़ मांग रहे थे कि ये यूज्ड है या फ्रेश है, या अपनी पहचान के लिए मांग रहे थे, आई डोंट नो, बट इट इज़ प्रिटी इनकन्वीनियंट। तो मैंने जैसे कैसे करके भेज दिया। 8 तारीख को आई थिंक मेरे पास से प्रोडक्ट पिकअप हो गया। अब सुनो जो मेजर प्रॉब्लम है, 8 को पिकअप हुआ, 16 तारीख को मेरे को मैसेज आ रहा है, फ़ोन आ रहा है पहले तो, मैम प्रोडक्ट दे दो। अरे भैया आप ले तो गए हो मेरे से प्रोडक्ट। नहीं मैम, हम कहाँ ले गए, आप मुझे हमें प्रोडक्ट दो। और जब मैंने मना कर दिया तो मेरे को ये टेक्स्ट रिसीव हुआ। पहले तो उन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली मान लिया कि चलो ठीक है, इनके पास प्रोडक्ट नहीं है, इनसे स्टाफ ले जा चुका है। अब हमें स्टाफ का नाम थोड़ी पता होता है। मैं उनको बता रही थी कि उन्होंने टोपी पहनी हुई है, ऐसा उनका फेस है, ऐसे उनके नैन नक्श हैं। एंड फिर मेरे को टेक्स्ट रिसीव होता है कि कस्टमर हैज़ रिफ्यूज टू गिव द प्रोडक्ट। और मैं इतनी गुस्सा, इतनी पिस्ड उस टाइम, इतने मैंने फ़ोन कॉल्स किए। मैंने उन इंसान को भी फिर फ़ोन किया, फिर इनके सीनियर्स को फ़ोन किया, इनके जूनियर्स को फ़ोन किया, इनके स्टाफ में से ई-कॉम एक्सप्रेस के थ्रू आए थे शायद वो, उन्होंने फिर हेल्प की। उन्होंने उस लड़के का नंबर निकाल के दिया जिसके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी था, एंड वो कंपनी छोड़ के शायद जा रहे थे। ये बहुत पचड़ा हो गया था। अल्टीमेटली चीज़ें तब सोल्व हुई। वो जो इंसान जो जॉब छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने मेरे को एक रिसीट व्हाट्सएप करी कि ये आपकी प्रोडक्ट रिसीट है, आपका प्रोडक्ट यहाँ से जा चुका है, चाहे वो कुछ भी बोल रहे हैं, प्रोडक्ट जा चुके हैं। एंड आई वॉज हैप्पी टू लिसन टू इट कि चलो कम से कम मेरे को इतना रिलीफ तो है कि मेरा प्रोडक्ट चला गया है। आए ना आए, पहुँच तो गया, कम से कम पैसे वापस आएंगे या कुछ भी होगा, यहाँ से चला तो गया। एंड थैंकफुली आई थिंक 8 को मैंने रिटर्न डाला, 24 को, लेट मी जस्ट चेक इट, यस सर, मैंने 8 को एक्सचेंज डाला, मेरे को 24 को अपना प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। एक चीज़ मैं बोलूँगी, आप कर सकते हो डायरेक्ट ब्रांड से अपनी चीज़ें ऑर्डर, अगर आप अपने साइज़ के लिए श्योर हैं तो। ये एक्सचेंज वाली चीज़ें, रिटर्न वाली चीज़ें वहाँ इतनी कामयाब नहीं हैं। तो या दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई एक्सपीरियंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्ट्रीट स्टाइल स्टोर। भाई साहब, ये एक अलग ही दुनिया है। ये एक अलग दुनिया है, अलग यूनिवर्स है, इसके अलग रूल्स हैं और इसकी अलग एक भाषा है, आई वुड से। सीरियसली, आई मीन द वे दे नेम देयर शूज इज मतलब वो कुछ अलग ही है। एंड इट काइंड ऑफ
अट्रैक्ट सी हूँ, मैं ये नहीं कह रही वो अट्रैक्ट नहीं करता है, बट वो अलग ही कुछ दुनिया है। मुझे ये वेबसाइट पहले लग रहा था कि शायद ये फॉरेन की वेबसाइट है, बट इट्स नॉट। उसका एड्रेस दिल्ली का एड्रेस है और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आगरा से होती है। चलिए अब मैं बताती हूँ, मुझे एक्चुअली खरीदने थे बूट्स एंड आई वॉन्टेड टू स्टार्ट कि थोड़े इकोनॉमिकल से बूट्स लेके देखती हूँ। पहले मैं पहली बार पहनने वाली थी। वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो 3 से 21 दिन में आपका प्रोडक्ट जो है ना वो डिस्पैच कर देंगे। लिखते जरूर 3 से 21 हैं, पर डिस्पैच वो 21वें दिन ही करेंगे आपका प्रोडक्ट। मैंने अपना प्रोडक्ट जो था बूट वो 2 दिसंबर को ऑर्डर किया था, जो कि मुझे रिसीव हुआ है 22 दिसंबर को, यानी कि पूरे 20 दिन में। है ना, मैं बच्चों को भी बोल रही थी ऑफिस में दैट इट्स लाइक कि अच्छा नया ऑर्डर आया है, ओके चलो फिर एक शूज़ बनाते हैं। ये ऐसे वाला हिसाब लग रहा था मुझे उनका। एनीवेज मैंने एक्सचेंज डाला, जो कि ऑब्वियसली मतलब 22 या 24 को मैंने एक्सचेंज डाला था, जो कि 8 जनवरी को व्लॉग में ही रिसीव हुआ था। आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आई मीन वर द शूज़ गुड? येस दे वर गुड। वर दे वर्थ द वेट? लुक वाइज येस दे वर। लुक वाइज सभी को बहुत पसंद आए। आई मीन आई ऑल्सो लाइक दैम। कम्फर्ट वाइज नॉट सो मच, आई डोंट थिंक सो। कम्फर्ट में ये आसपास भी हैं वहाँ के जो कि दूसरे ब्रांड्स ऑफर कर रहे हैं, या फिर जो मैंने दूसरे बूट्स मंगाए हैं। मैं अब अपनी फुटवेयर में कंफर्ट को काफ़ी सबसे ऊपर रखती हूँ। एक्चुअली काफ़ी ऊपर नहीं, सबसे ऊपर रखती हूँ। स्टाइल एंड कंफर्ट मतलब देखो, दिस शुड गो हैंड इन हैंड। विल आई एवर शॉप फ्रॉम स्ट्रीट स्टाइल स्टोर अगेन? क्या मैं दोबारा शॉप करूँगी स्ट्रीट स्टाइल स्टोर से? मतलब कोई निहायत ही क्यूट चीज़ आ गई बड़ी सही सी रेंज में, देन आई माइट। अदरवाइज मुझे नहीं लगता मेरे में इतना सबर है कि मैं जन्मों जन्म वेट करूँ किसी प्रोडक्ट के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नहीं ज़्यादा तो मेरी शक्ल देखना ही अच्छा लगा होगा। चीज़ी जोक। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चन क्वेरी हैं, तो मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैम। एंड मैं इसके बाद आपको मिलूंगी 25 तारीख को, यानी कि मंडे को 25 ऑफ जनवरी विद अ पोएम अपने देश के बारे में। आई होप यू लाइक इट। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।